नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, अब बहुत जल्द 58% डीए की घोषणा होने वाली है। कैबिनेट मीटिंग होगी, उसके बाद ये घोषणा होगी। इसके साथ साथ स्पर्श में दोस्तों अब नोशनल इंक्रीमेंट को लागू करने के लिए कुछ पेंशनर्स के लिए एसओपी निकाल दिया गया है। स्पर्श की तरफ से नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान कर दिया जाएगा। बाकायदा एसओपी है, वो आगे दिखा के समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ 1.5 साल के संघर्ष के बाद फैमिली पेंशनर को दोस्तों 5,90,037 रुपए का एरियर मिला, सैनिक पाठशाला से जुड़े रहने का नतीजा। इसके साथ ही साथ दोस्तों सीजीडीए ने एमओडी को एक लेटर लिखा है, एक डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए। अब जैसे ही इस लेटर का जवाब आएगा दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स को गुड न्यूज मिलने वाली है। इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने जो आंकड़े अभी देख पा रहे हैं दोस्तों, इन आंकड़ों में आप देख रहे हैं 65.5% अभी भी ऐसे व्यूअर्स हैं जिस वीडियो के मैंने आंकड़े दिखाए हैं उस वीडियो के हिसाब से कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, नॉट सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी वीडियोस को देखा है। यानी कि बहुत संख्या में ऐसे व्यूअर्स अभी भी हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियोस देख रहे हैं। तो उन्हीं सभी व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि आप पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहीं आने वाले समय में महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक जानकारी का नोटिफिकेशन भी मिलेगा और हर एक जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों सीजीडीए ने एमओडी को लिखा लेटर, अब गुड न्यूज आना तय है। जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स का एमएससीपी का केस पेंडिंग है, क्योंकि सीजीडीए ने पीएओआर को यह इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से नहीं बल्कि 1 सितंबर 2008 से लागू है। अब इसको लेकर के सीजीडीए ने एमओडी से क्लैरिफिकेशन मांगा है और एमओडी ने पहले भी बहुत बार क्लैरिफाई किया है, पेंशनर्स को किया है। मैंने भी आरटीआई डाला था, मुझे भी क्लैरिफाई किया है कि एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से ही लागू है। अब जैसे ही एमओडी का क्लैरिफिकेशन आएगा, पेंशनर्स को, जितने भी पेंशनर 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच में जिनका एमएससीपी ड्यू था, उनको इसका फायदा मिल पाएगा। चलिए कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं दोस्तों। ये सीजीडीए का लेटर है जो आप देख पा रहे हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट का लेटर है। 30 जुलाई 2025 को ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लिखा है सीजीडीए ने, और इस लेटर के जरिए क्लैरिफिकेशन मांगा है सीजीडीए ने कि जितने भी केस पेंडिंग है 1 जनवरी 2006 को एमएससीपी ग्रांट करने को लेकर के, उन केसेस को लेकर क्लैरिफिकेशन मांगा है। सीजीडीए को अभी भी डाउट है कि एमएससीपी स्कीम 1 सितंबर 2008 से लागू है, तो इसको लेकर के ये लेटर भेजा गया है। अब जैसे ही इस लेटर का क्लैरिफिकेशन एमओडी द्वारा सीजीडीए को दिया जाएगा, जितने भी केस पीएओआर में पेंडिंग है उन सभी केस को पीएओआर को क्लियर करना पड़ेगा कि 1 जनवरी 2006 से एमएससीपी ग्रांट करके सभी पेंशनर्स को फायदा देना पड़ेगा। और दोस्तों इस मुद्दे को लेकर के पहले भी एमओडी ने कई बार जो है क्लैरिफाई किया है। मैंने भी जब आरटीआई डाला था तो मुझे भी एमओडी की तरफ से ये क्लियर इंस्ट्रक्शन मिला था कि 1 जनवरी 2006 से ही लागू है। अब चलिए इसी को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर के हाल फिलहाल में एक पेंशनर को भी जवाब आया है अगस्त के महीने में। वो जवाब दिखाता हूं जिसमें साफ साफ हो जाता है कि जो एमएससीपी स्कीम है वो 1 सितंबर 2008 से नहीं बल्कि 1 जनवरी 2006 से ही लागू है। चलिए वो लेटर देखते हैं। अब दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एडजुटेंट जनरल ब्रांच की तरफ से 13 अगस्त 2025 को पेंशनर को ये रिप्लाई दिया गया है। रिटायर्ड हवलदार पोसाकी लाल जी को ये रिप्लाई दिया गया है और इस रिप्लाई के जरिए 2 लेटर का कॉपी भेजा गया है पेंशनर को, और ये दोनों लेटर जुड़े हुए हैं एमएससीपी का 1 जनवरी 2006 से ग्रांट होने को लेकर के। जी हाँ, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये लेटर जो पेंशनर को भेजा गया है 25 जुलाई 2018 का। इसी लेटर के तहत जो एमएससीपी का डेट था ये देखिए 1 सितंबर 2008 से 1 जनवरी 2006 किया गया था। फॉर और रीड में इसको बदला गया था। अब देखिए इसके साथ साथ आर्मी हेडक्वार्टर का और एक लेटर ये देखिए पेंशनर को भेजा गया 10 अगस्त 2018 का लेटर, जिस लेटर में भी जो एमएससीपी स्कीम पहले 1 सितंबर 2008 से लागू था उसको 1 सितंबर 2008 के बजाय 1 जनवरी 2006 किया गया। तो आप सबने अभी लेटर देख के समझ लिया दोस्तों, जिन भी पेंशनर्स को लागू है उस ड्यूरेशन के बीच में उन पेंशनर्स को फायदा होगा जैसे ही सीजीडीए को एमओडी की तरफ से इस लेटर का क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर।
और 1.5 साल का संघर्ष और आखिरकार पेंशनर की जीत। पैसे ऐंठने की भी कोशिश हुई मगर अब आए खाते में 5,90,037 रुपए। जी हाँ दोस्तों, जब आप कोई एरियर के लिए संघर्ष करते हैं, आपको कुछ मिलना है, नहीं मिल रहा है, उसके लिए जब आप लगातार लगे रहते हैं, उस टाइम में हो सकता है आपके साथ जालसाज संपर्क करें, आपको ये बोले कि आप इतना पैसा दे दीजिए, हम आपका काम करवा देंगे। ऐसे जालसाजों के झांसे में ना पड़ें और जो भी पेंशनर्स को मोटा रकम लेकर के, परसेंटेज में पैसे लेकर के आपका काम करवाते हैं, उनके भी झांसे में ना रहें। थोड़ा सा आप जानकार बने, आप खुद ही आपका हक हासिल कर सकते हैं, खुद ही आपके पैसे आप ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है, पेंशनर को एनहांस रेट में फैमिली पेंशन भी नहीं मिला, 568 सर्कुलर का एरियर भी नहीं मिला। वो मेरे साथ जुड़ गए थे, आज से लगभग 2-2.5 साल पहले से जुड़े हुए थे। तो उनको जैसे ही मैंने गाइड किया, निरंतर कार्रवाई करते गए। लगभग 1.5 साल का समय लगा दोस्तों, लेकिन उनके खाते में आखिरकार अभी अगस्त के महीने में 5,90,037 रुपए का एरियर क्रेडिट हो चुका है। चलिए कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस पहले देख लेते हैं। दोस्तों, 14 मई 2025 का ये सीपीपीसी से भेजा गया एक लेटर देखिए, जो स्पर्श को भेजा गया है। जी हाँ, पेंशनर को एनहांस रेट में फैमिली पेंशन मिलना था, वो भी नहीं मिला। साथ ही 568 सर्कुलर का एरियर मिलना था, वो भी नहीं मिला। तो इसको लेकर के जब पेंशनर ने सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद कई बार ग्रीवेंस डाला, कई बार कोशिश किया, तब जाकर के ये लेटर सीपीपीसी द्वारा निकाले गए। अब इस लेटर से पहले भी उनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट निकाला गया था, ये देखिए एसबीआई का, ये जून 2024 में ही निकाला गया था नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। और इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में आप देखिए, ये देखिए 5,90,037 रुपए का एरियर भुगतान करने के लिए बताया गया था स्पर्श को सीपीपीसी द्वारा। और ये एरियर था दोस्तों सर्कुलर 568 का, और जो एनहांस रेट में फैमिली पेंशन उनको लागू था, जो नॉर्मल रेट में शुरू किया गया था, ये देखिए डिफरेंस ऑफ एरियर ऑफ एनहांस रेट और साथ में 568 का सर्कुलर का 5,90,037 रुपए। ये देखिए पेंशनर को दिया जाना था, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी निकला था, ये देखिए उसका कैलकुलेशन शीट भी है। अब इसके बाद दोस्तों 5 लाख ये देखिए 90,037 रुपए का ये कैलकुलेशन शीट। इसके बाद अभी लेटेस्ट उनका पीपीओ जनरेट होता है, उसके बाद जाकर पेंशनर को एरियर का भुगतान भी हो जाता है। चलिए पीपीओ देखते हैं। ये रहा पीपीओ दोस्तों, ये देखिए पन्ना सिंह जी, जो कि रिटायर होने के बाद उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, और जो लाभार्थी थी बन्नी देवी जी को ये पीपीओ निकाला गया जुलाई के महीने में। ये देखिए जुलाई 5 तारीख को ये पीपीओ निकाला गया था। ये देखिए उनका एनहांस रेट का पेंशन यहाँ पर एंट्री कर दिया गया, जबकि उनको नॉर्मल रेट का ही मिल रहा था। तो अब कुल मिलाकर के 5,90,037 रुपए का एरियर इन पेंशनर को भुगतान हुआ है इस पीपीओ के निकलने के बाद, और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट सारा कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाने के बाद। अब पेंशनर के बच्चे ने जो वीडियो क्लिप भेजा है उसको भी देख लीजिए। जय हिंद। मेरे पापा आर्मी में थे, मेरी मदर को फैमिली पेंशन मिलती थी। फैमिली पेंशन इनहैंस रेट से मिलनी थी, जो नहीं मिली, नॉर्मल रेट से मिली, और 568 का एरियर भी बकाया था। सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद मुझे हर पल सर के मोटिवेशन और सटीक जानकारी के कारण 1.5 वर्ष बाद 5,90,037 रुपये का एरियर 14 तारीख को क्रेडिट हुआ है। बहुत प्रयास करने के बाद, सर के बार बार बोलने के बाद, बार बार गाइड करने के बाद आखिरकार हमें 5,90,037 रुपये का एरियर प्राप्त हुआ है। इसके बाद भी कई जालसाजों ने हमसे कमीशन मांगने की कोशिश की, लेकिन सर ने बोला किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आप संयम रखें, और ये पुराना एरियर है तो इसमें टाइम लगेगा। इसलिए सर के गाइड से आज हमें पेमेंट प्राप्त हुआ है। सर का तहे दिल से धन्यवाद, हम आपके आभारी रहें। तो आप सबने देखा, लगातार संघर्ष का फल पेंशनर को मिला। बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो अपने अधिकार, अपने हक, अपना एंटाइटलमेंट से आज भी वंचित हैं।
आप भी अगर उनमें से एक हैं तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। आपका जो भी इश्यू है उसको लेकर के मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा क्या आपको लागू है और किस तरीके से कार्रवाई करना है। अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो ठीक है, आप मुझसे सवाल कीजिए, डॉक्यूमेंट भेजिए। अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने का एक मिनिमम फीस लगता है, चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से आपका हक, आपका अधिकार, आपका एंटाइटलमेंट आपको लेना है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जुलाई 2025 से डीए 58% के आदेश, केंद्र के कैबिनेट मीटिंग के बाद भुगतान होगा दीपावली से ठीक पहले। जी हां दोस्तों एआईसीपीआई के जो आंकड़े जून तक के निकल गए हैं, उन आंकड़ों के बेस पर अब हमारा डीएडीआर में 3% की बढ़ोतरी तय है। आप लिख के रख लीजिए इस बात को, क्योंकि जो रिजर्व बैंक के जो नोट मुद्रण संस्था है, जो नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है, उनका डीए का आदेश निकल चुका है। 3% की बढ़ोतरी उनकी हो चुकी है और उनका भी आदेश इन्हीं आंकड़ों के बेस पर होता है। तो आने वाले समय में जब भी केंद्र कैबिनेट की बैठक होगी उसमें डिक्लेयर कर दिया जाएगा 3% बढ़ोतरी का, यानी कि 55% से बढ़कर 58%। उसके तुरंत बाद इसके आदेश भी निकलेंगे और उसके बाद दोस्तों जा करके लगभग दीपावली के आसपास इसका एरियर मिलेगा हमें, लगभग 2 महीना या 3 महीना या ज्यादा से ज्यादा 4 महीने का। और अक्टूबर के महीने से पूरे चांसेस हैं कि बढ़ा हुआ पेंशन 58% डीए के हिसाब से हमारा खाते में आना शुरू हो जाएगा। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो एरियर है वो अक्टूबर के महीने में यानी कि दीपावली से ठीक पहले पहले मिलने के पूरे चांसेस है दोस्तों। लेकिन इससे पहले सरकार से डिक्लेरेशन होगा और लेटर भी जारी होगा 58% डीए बढ़ोतरी का। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। स्पर्श से नोशनल इंक्रीमेंट भुगतान की कवायद शुरू हो गई है, एसओपी जारी हुआ है। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर्स के लिए स्पर्श की तरफ से एसओपी निकाल दिया गया है। जी हां, नोशनल इंक्रीमेंट यानी कि जून या दिसंबर के रिटायरी हो, उसका एक दिन बाद में उनका इंक्रीमेंट ड्यू था, लेकिन एक दिन की कमी की वजह से, सर्विस ना रहने की वजह से वो इंक्रीमेंट नहीं ले पाए। अब ऐसे पेंशनर के लिए यह अच्छी बात है, पहले ही पेंशन मिनिस्ट्री से आदेश निकल चुका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर निकल चुका है। अब स्पर्श में भी इसको लागू करके, स्पर्श में भी इसको इंप्लीमेंट करके एसओपी निकाल दिया गया है। चलिए उसको, एसओपी को देखते हैं। दोस्तों ये एक पीसीडीए का सर्कुलर है, 13 अगस्त 2025 का एक सर्कुलर है और इस सर्कुलर में आप देखिए एसओपी फॉर स्पर्श फॉर बेनिफिट ऑफ 1 नोशनल इंक्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिफेंस सिविलियन। ये डिफेंस सिविलियन के लिए जानकारी है दोस्तों। डिफेंस सिविलियन जितने भी पेंशनर हैं वो अगर जून या 31 दिसंबर, 30 जून या 31 दिसंबर के रिटायरी हैं तो उनके लिए अब स्पर्श की तरफ से किस तरीके से नोशनल इंक्रीमेंट का फायदे का भुगतान होगा उसको लेकर के ये सर्कुलर जारी किया गया है। अभी डिफेंस पेंशनर जो कॉम्बेटेंट है, आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले, उनके लिए नहीं हुआ है। अभी फिलहाल स्पर्श के अंदर सिविलियन पेंशनर्स के लिए लागू किया गया है। ये देखिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये बनाया गया है। देखिए अगर 2006 जनवरी से लेकर के दिसंबर 2015 के बीच के रिटायरी और 30 जून के रिटायरी हैं, आगे जनवरी 2016 से अभी तक के रिटायरी हैं, 30 जून या 31 दिसंबर के रिटायरी हैं, दोनों में से किसी भी डेट के रिटायरी हैं, उनका अगर रिटायरमेंट के डेट से एक दिन बाद इंक्रीमेंट लगना था तो उनको अब उस इंक्रीमेंट का फायदा मिल पाएगा नोशनल इंक्रीमेंट के जरिए, जिसको स्पर्श के अंदर भी इंप्लीमेंट करा करके ये सर्कुलर निकाला गया है। कौन कौन एप्लीकेबल है उसका डिटेल्स यहाँ दिया गया है। साथ ही साथ एक फॉर्म भरने के लिए भी कहा गया है, ये देखिए। हालांकि आपको रिपीटेडली बता दूं ये केवल सिविलियन पेंशनर्स के लिए है। अभी फौजी पेंशनर्स का जो कॉम्बेटेंट पेंशनर हैं उनके लिए ऐसी कोई भी जानकारी स्पर्श के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हुई है, कोई भी एसओपी अभी उनके लिए नहीं निकली है। केवल ये डिफेंस सिविलियन पेंशनर के लिए एसओपी निकल गई दोस्तों। हालांकि ये सिविलियन पेंशनर के लिए, अभी डिफेंस पेंशनर का इस वजह से एसओपी नहीं निकल पाया क्योंकि बहुत सारे पेंशनर एलिजिबल होंगे, बहुत सारे इनएलिजिबल होंगे, क्योंकि जिनका भी पेंशन ओआरओपी के थ्रू से बढ़ चुका है उनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा बेहद कम चांसेस हैं कि मिले। हाँ, कुछ ऐसे पेंशनर हैं जैसे प्रीमेच्योर रिटायरी हैं जुलाई 2014 के बाद के, या तो फिर अभी हाल फिलहाल के रिटायरी जो पेंशनर हैं, जून के रिटायरी, पिछले जून के या पिछले दिसंबर के रिटायरी जिनको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लागू था, नहीं मिल पाया, तो ऐसे पेंशनर्स, डिफेंस पेंशनर, ऐसे पेंशनर्स को जो है नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। और फौजी पेंशनर्स को तभी मिलेगा जब आगे कोई इंस्ट्रक्शन निकलेगा।
फिलहाल ये इंस्ट्रक्शंस डिफेंस सिविलियन के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।